ओके, तो कल हम कर रहे थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, करेक्ट। और ग्राफ से हमें वो कैसे पता लगेगा? किस पैरामीटर से? स्लोप से, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, तो हमने पहला कर लिया था, दैट वाज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कौन से स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है? लॉन्गिट्यूड। ओके, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन और करते हैं उससे रिलेटेड। The question is, determine which of the materials A or B is number one more elastic, number two more strong. रिया पहला ठीक है, दोनों आंसर इकट्ठे भेजो मुझे। Both the answers should be नमन दूसरा ठीक है, मिलन दोनों करेक्ट हैं, सिमर पहला करेक्ट है, रिया पहला करेक्ट है, तुषिता दोनों करेक्ट हैं, कुशल अग्रवाल पहला करेक्ट है, वैशाली वर्मा नहीं, प्रबल। ओके चलो लेट्स सी, देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, इलास्टिसिटी हम किस चीज से जज करते हैं? स्लोप से। दोनों जो हुक्स लॉ ओबे कर रहे हैं वहां पे स्लोप देखो जरा, किसकी स्लोप ज्यादा लग रही है, ए की या बी की? ए की स्लोप ज्यादा है। अरे भाई ये ना, ये थीटा ए है और ये थीटा बी है, तो थीटा ए जो है वो ज्यादा है, मतलब स्लोप जो ए की वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ए ज्यादा इलास्टिक हुआ, हाँ के ना? सर। किसी को इसमें कोई दुख तकलीफ? नो सर। ठीक है जी। दूसरी चीज जो है वो है स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? अरे कौन ज्यादा, कौन ज्यादा झेल पा रहा है? बी ज्यादा झेला ना। अरे बी ज्यादा, इसीलिए रीजन ज्यादा है। क्या ज्यादा है? प्लास्टिक रीजन। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो उसके ऊपर है। हाँ, उसका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ऊपर है, और उसने स्ट्रेन ज्यादा झेला, वो ज्यादा स्ट्रेन। ठीक है, तो ये देखो, इसका जो बी का जो स्ट्रेन है वो यहां तक गया, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए बी ज्यादा स्ट्रांग है। अरे ए तो यहीं टूट गया, इतनी पहले ही टूट गया यस ए सर। तो ये तो निपट लिया पहले ही। बी लेकिन थोड़ी देर तक और बना रहा, ठीक है, वो और देर तक लड़ाई करता रहा, इसलिए कौन ज्यादा स्ट्रांग हुआ? बी। बी। सर मैंने यही भेजे थे सर।
ठीक है, वो आंसर्स काफी आ गए थे, तो इसमें लिख लेंगे हम। फर्स्ट वाला है A is more elastic because y of A is greater than y of B, because slope of A is greater than slope of B. और सेकंड है B is more strong because B can withstand more strain as well as B has more maximum tensile strength. अगर ऐसा हो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज्यादा लेकिन स्ट्रेन कम है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चीज। तो अगर दोनों चीजें सेम होंगी ना, तो मतलब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रही हैं, फिर तो आसान है, फिर तो हम बता सकते हैं। दोनों में से एक चीज कांस्टेंट है, फिर भी हम बता सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज कम है दूसरी ज्यादा है, फिर हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, पर सर ये ग्राफ तो हम पॉसिबल ही है। ये ग्राफ पॉसिबल तो है। जो ये कुशल बोल रहा है, हाँ सर कुछ हाँ पॉसिबल तो है। ठीक है, तो वैसे तो हम स्ट्रेन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इट इंडिकेट्स कि उसने कितना स्ट्रेन झेला, मतलब कितना वो इलोंगेट हुआ टूटने से पहले। तो फ्रैक्चर पॉइंट देखेंगे जिसका ज्यादा दूर है। सर वैसे ये पॉसिबल कैसे है कि किसी की स्ट्रेन तो इतनी ज्यादा है नहीं लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब मिलन क्या? एक्चुअली ना, ये हम ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली बता ही नहीं सकते। देयर आर मिलियंस ऑफ मटेरियल्स, कौन कैसे बिहेव करता है, वी कांट सिट एंड टेल। ये सारा 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 कुछ एक्सपेरिमेंटल है इधर। यस ठीक है। बी फ्रैक्चर पॉइंट is farther from is fracture point. सर हाँ जी, सर इलास्टिसिटी को बताने का कोई और तरीका है? स्लोप को छोड़ के किसी और तरीके से देख सकते हैं हम? नहीं, ग्राफ में तो यही बेस्ट तरीका है, इनफैक्ट यही सबसे फास्ट तरीका है। ठीक है सर, मतलब जब मैंने सोचा ना सर, अभी जब आपने क्वेश्चन दिया तो हम्म मैं एकदम से स्लोप आया नहीं माइंड में। मैंने सोच लिया कि जैसे ए है तो उसकी प्लास्टिसिटी बहुत ही कम है, हम्म में दिख रही है स्लोप में, तो फिर इसकी मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा कर दी मैंने वो सोच के। तो सर ये तो गलत होएगा ना शायद ये तो सोच। गलत है। ए वाला ग्राफ जो है वो ऐसे भी हो सकता है, हाँ यस सर ठीक है, तो मतलब तो स्लोप। गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ओके हमें तो इलास्टिक रीजन देखना, ग्राफ से यस स्लोप देखो, अदरवाइज नंबर्स अगर दे रखे हैं तो वाई देखो। ठीक है सर। और सर जैसे आपने यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस लिया है, तो मतलब हमें यहाँ पर ये इंडिकेट हो जाएगा ना कि ये लॉन्गिट्यूडनल वो है स्ट्रेस? हाँ हाँ, मतलब वो ठीक है। कोई भी हो, मतलब रेशियो तो वही रहेगी ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन की, कोई भी मॉडुलस हो। अच्छा सर, मतलब रेशियो वही रहेगी? रेशियो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की है ना, रेशियो वैल्यू सेम नहीं रहेगी, बट रेशियो का फॉर्मूला तो सेम ही है। हाँ यस सर ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर ठीक है। सर हाँ जी, सर कल आपने सर एक ये मेथड बताया था कि मतलब अगर हम एक लाइन खींच ले तो सेम स्ट्रेन पे उसका स्ट्रेस ज्यादा, सर वो हम किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं मतलब? बिल्कुल कांस्टेंट रख के। यहाँ कर ले, एक चीज को कांस्टेंट कर दे इधर। यस एलन को मैंने स्ट्रेन को कांस्टेंट कर दिया, जिसका स्ट्रेस ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है। ओके सर। ठीक है, उसमें थोड़ा एनालिसिस ज्यादा हो जाता है, 2 स्टेप एक और देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे स्लोप से सीधा याद रखो ना, ये सबसे तेज है तरीका। ओके सर।
चलो पहले अब बाकी मॉडुलस करते हैं, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। नेक्स्ट जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये किससे आएगा, किसकी रेशियो होगी? Bulk stress upon bulk strain. करेक्ट, वॉल्यूम वाले की बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है, राइट? रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसका जो सिंबल होता है दैट इज बी। B इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस है वो हमने किससे डिनोट किया था, याद है? पन्ना पलटो जरा देखो। डेल्टा वी। डेल्टा पी। डेल्टा पी से, करेक्ट, डेल्टा पी से डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा डेल्टा वी बाई वी। V बाय V, डेल्टा V बाय V। अब अगर डेल्टा P बॉडी को अगर मैं पानी के अंदर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, प्रेशर बढ़ा, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा उसका? होएगा. होएगा। राइट, तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं साथ। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि कम हो रहा है। ताकि एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम हो रही है, तो इसलिए उसको नेगेट करने के लिए बल्क मॉडुलस को हमेशा पॉजिटिव रखें। ये माइनस क्यों लगाया, समझ नहीं आया। जब हम बॉडी को नीचे लेके जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, डेल्टा पी पॉजिटिव होगा यस सर। और वॉल्यूम उसका कम होगा, अच्छा ठीक है, वो नीचे वाला डेल्टा माइनस। वी नेगेटिव हो जाएगा, है ना? हाँ जी सर। मॉड्यूल में ना इसका सिंबल के दे रखा है, अगर कोई मॉड्यूल पढ़ता है साथ में थियरी तो इसका सिंबल के दे रखा है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, के जो सिंबल है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल है, जो इसका रिवर्स होता है। ओके सर। ये पॉइंट लिख लो जरा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल है के। It is the reciprocal of bulk modulus। अब ये रेसिप्रोकल कैसे है थोड़ा समझते हैं इसको। इसमें मैं रिलेशन किस किस में देख रहा हूं, सिर्फ बी में और डेल्टा वी में। ठीक है, मैंने मान लो एक पानी में एक सेम डेप्थ पे हम किसी बॉडी को लेके गए, एक डेप्थ पे, एक सर्टेन डेप्थ एच पे हम एक बॉडी को लेके गए नीचे। ठीक है जी, तो मैं दो बॉडीज को कंपेयर करूंगा, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। दोनों सेम हाइट पे नीचे गए तो दोनों के लिए प्रेशर चेंज सेम आएगा, हाँ के ना? यस Yes, sir. P इज इक्वल टू एच रो जी होता है, सुना है? यस Yes, यस सर। ठीक है, तो दोनों के लिए प्रेशर चेंज सेम आया, तो डेल्टा पी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यस सर। Yes, यस सर। डेल्टा पी दोनों के लिए सेम है और दोनों सेम वॉल्यूम के ले लिए मैंने, तो दोनों के लिए वी भी सेम है। यस सर। अब मान लो ए वाली जो बॉडी है, ए बॉडी जो है वो ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। अगर ए बॉडी ज्यादा कंप्रेस हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा या कम होगा बी से? ज्यादा। ज्यादा। करेक्ट। डेल्टा वी अगर ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी अगर ज्यादा है, तो डेल्टा वी ज्यादा होगी और बी क्या होगी? कम। दैट इज व्हाई कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट k इज इक्वल टू 1/3।
और जो कंप्रेसिबिलिटी है ना वो हम सिर्फ सॉलिड्स के लिए नहीं, हम लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए भी यूज कर लेते हैं। अबे क्या रंग बदल जा, इसके लिए यूज कर लेते हैं हम सॉलिड्स, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों के लिए यूज कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल स्टिक टू सॉलिड्स ओनली, राइट। बल्क मॉडुलस जो है वो भी हम सॉलिड्स के लिए विल स्टिक इन दिस चैप्टर, बट आगे जब जाएंगे हम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह यूज करेंगे तो उसमें बल्क मॉडुलस और ये कंप्रेसिबिलिटी वगैरह वो हम गैसेस के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। तो तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल विल स्टिक टू सॉलिड्स। ऑब्वियसली अगर मैं पूछूं किसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की? गैस गैस की सबसे ज्यादा होगी कंप्रेसिबिलिटी। यस Yes, sir. देन सॉलिड्स, Then ना देन लिक्विड्स, Then liquids. Then solids. ठीक है। सर हाँ जी बोलो बोलो। हाँ सर, इसमें कंप्रेसिबिलिटी में भी हम नेगेटिव इंक्लूड करेंगे? नहीं, these are positive coefficients, positive constants आएंगे। ठीक है, ओके सर। सर कंप्रेसिबिलिटी में आपने क्या बताया था, डेल्टा पी सेम होएगा, तो उसके बाद क्या बताया था? तो कहाँ था? सर सुना नहीं उससे। सुना नहीं मतलब क्या कर रहा था? चाय पी रहा था? नहीं सर, ध्यान और कहीं हो गया था एकदम। क्यों हो गया था? किसकी ओर हो गया था? हैं बे? इधर ए इधर बी, दोनों का एच सेम है कुशल? यस सर। दोनों का पी सेम होगा, डेल्टा पी सेम होगा। यस सर। अगर ए ज्यादा कंप्रेस होता है तो डेल्टा वी उसका ज्यादा होगा, यस सर। हाँ। तो बी कम होगा। यस सर। क्यों होगा कम बी अगर डेल्टा वी ज्यादा? ज्यादा ज्यादा हो रहा। डेल्टा बी और डेल्टा वी में कोई रिलेशन है? ये सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिया, क्या थर्ड इज कौन सा रहेगा? शेयर वाला रहेगा? यस Yes, sir. उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका सिंबल होता है थीटा, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है दैट इज रेशियो ऑफ इसका सिंबल क्या है सर? ईटा। थीटा। ETA ईटा डबल ही होता है सर। जब आप पहले बोले मैंने सुना थीटा, मैंने साइन कोई और दे, पर ये क्या हो गया? एक बार आया था सर ये डायमेंशन में। हाँ वो तो रहा है। सिंगल लगा लो, डबल लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, ये क्या फर्क पड़ता है? सिंगल होता है सिंगल है सर सब। तो मैंने तो आई लगाया है। वो आइटा नहीं वो तो ईटा बन गया। आइसक्रीम। आई सर, वो आइटा हो जाएगा ना फिर आई के साथ तो आयोटा हो जाएगा। आयोटा कैसे होता है? हद होगी। बस वो कहाँ चुप से आ रह। गया? अरे वो मैथ वाले आयोटा की बात कर रहे हैं। हाँ सर, आयोटा भी कैसे हो गया वो आई से? आपने भी कैसे सर? प्रोनाउंसिएशन तो दोनों की सर सेम है। सर ये ईटा को मैथ में आयोटा बोलते हैं। नहीं, नहीं आई होता है। हाँ तो फिर आई टी ए थोड़ी होता सर, आई ओ भी तो होगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो छोड़ो, हम इंग्लिश क्यों कर रहे हैं? ओके तो ये रेशियो ऑफ shear stress to the shear strain।
shear stress तो वही होता है F upon A, और shear strain जो है उसका फॉर्मूला क्या था, याद है? सर tan Del. X by L. Equals to Tan X by sine. L. X by L. X by L. यहाँ पे हमने फोर्स लगाई थी एरिया पे, ये थोड़ा सा आगे ऐसे टिल्ट हो गया। This was phi, ये है x और ये है L। तो ईटा जो है that is F upon A shear stress upon shear strain was X upon L। तो ये विस्कोसिटी वाला ईटा नहीं है? उसका भी सिंबल ईटा ही होता है। ये क्या है अब? हमें कैसे पता लगा क्या कुछ है? अरे क्वेश्चन में हाथ दोगे यार, पता नहीं लगेगा यार क्वेश्चन में को। फिर हम सिंबल नहीं लिखेंगे, उससे ज्यादा कंफ्यूजन। तो सिंबल नहीं मिले थे क्या इन्होंने? कम से कम क्या है? सिंबल बेकार से सिंबल बना दिए। 26 लेटर है अल्फाबेट्स के, उनमें से इनको कुछ नहीं मिलता, यही सर सब। कुछ मिला नहीं तो एन का वो लंबा सा कर दिया। और क्या सर, ईटा बीटा थीटा ये क्या होते हैं अरे यू का कुछ नहीं मिला, यू की भी डंडी लंबी कर, क्या है ये? सर यंग्स मॉडुलस का नहीं मिला, उसका वाई लगा दिया। तो पोटेंशियल वो एनर्जी तो का वाई पता नहीं सही है। कैसे लगा दिया। जरा सोचो ना, हमें हर बात में दिक्कत है ना सर। सर यही सोचो ना। सर जेड भी है किसी का सिंबल। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों की। अर्शिया केमिस्ट्री कंप्रेसिबिलिटी, अर्शिया जेड है तो है जेड केमिस्ट्री कंप्रेसिबिलिटी का। फैक्टर। तुम लोगों की घर बैठे बैठे क्या हालत हो गई, मैं समझ सकता है ना सर। सर इसमें कंप्रेसिबिलिटी के है, उसमें हूँ। हाँ देखो कि कैसे इसमें Z है, चलो K तो फिर भी बनता है ना कंप्रेसिबल, तो बन रहा है। ठीक है से सर, ठीक साउंड है। तो आती है। सी बोलो के बोलो एक ही बात है सर, क्या फर्क है सर? उन्होंने कौन सा सिंबल देखना है सर? उन्होंने कौन सा पूछना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? उन्हें कौन सोचा बच्चों के बारे में, बच्चे और सोचेंगे। फिर वो कंफ्यूज करेंगे के और जेड देके। चलो क्वेश्चन करो तुम लोग। हमने इसमें बताया था कि अगर स्मॉल एंगल, नमन स्मॉल एंगल, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था तुम लोगों को याद है, हमने कि स्मॉल एंगल के लिए tan phi is approximately equal to यस 5। सर, Yes, sir. Yes, क्यों sir. होता है सर? तो ये क्यों होता है? क्या क्यों होता है? वो समझ नहीं आया था कि tan phi और phi इक्वल कैसे हो जाएंगे। अच्छा, अरे वाह, तुम दो देखो, दो लोग हो मैथ वाले इधर। नहीं अब तो दिव्यांशु को मैथ वाला नहीं बोलेंगे यार, फिर उसने बायो ले लिया, सॉरी मेडिकल अभी क्यों बोला हमने मैथ? वो निवेदिता अभी किसकी बात हुई थी? दिव्यांशु ने मैथ छोड़ दी सर। हाँ इसने मैथ छोड़ दी, तो अभी हम अपने पास सिर्फ और सिर्फ जिया है। जिया बचती है। सर मैंने स्कूल में डाली थी, मतलब कि मेरे को मैथ छोड़नी है, बट मेरे को परमिशन नहीं मिली फिर। अच्छा एक बात बताओ, अभी ये tan phi हम बोल देते हैं Trigonometry तो बढ़ती पड़ी। approximately equal to phi, ध्यान दो इधर, या फिर sin phi या sin theta approximately equal to theta for small angles। यस सर नंबर 1, ये जो phi या theta है इसका यूनिट क्या है? रेडियन। Theta and phi should be in radian। एक दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइन ऑफ 1 रेडियन इज 1। पक्की बात है? पता नहीं सर, हमें तो मेरे को तो नहीं पता। होगा सर। अब रूट वन कैसे होगा सर? √3/2 से थोड़ा कम होएगा। sin 57 वन तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 रेडियन बताओगे जरा मुझे कितना होता है? सर 180 by 57.3 डिग्री। कितना एंगल होगा अप्रोक्सीमेटली? 57.3 डिग्री। जीरो होएगा? नहीं नहीं, जीरो कैसे हो सकता है? 1 रेडियन 57.3 उसे डिग्री। 3.1 4 से डिवाइड कर दो। तो देख लो वो 57 डिग्री हम बस कैसे पता चला सर आपको? नहीं है। ये क्या सर को पता नहीं होगा या निवेदिता क्या? अरे भाई मुझे भी बता दो, मतलब ऐसे पूछ रही हूँ कि मुझे भी बता ओके एवरीवन नाउ लिसन टू 1 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज? 57 डिग्रीज। कैसे भाई?
अरे पाई रेडियन कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो 180 by pi होगा। 180 by तो 180 डिवाइडेड बाय ये पाई क्या होता है? 1.3 3.1 22/7 दिस इज अप्रोक्सीमेटली 57 57 0.3 Approx. yes 0.3 तो ये जो 57 ये तो 1 रेडियन तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे sin 1 मतलब 57 मतलब अगर हम 60 डिग्री भी मान रहे हैं तो √3/2 which is yes almost थोड़ा सा less than 1, ठीक है? Yes, ये sir. यहाँ पे आके भी फिर भी थोड़ा सा क्लोज होता है, बट अगर हम देखें साइन ऑफ हाफ रेडियन 0.5 जो रेडियन है that will be approximately 57/2 तो मैं बोल रहा हूँ साइन Yes, थीटा, sir. ध्यान दो, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा मतलब साइन 0.5 शुड बी इक्वल टू 0.5 एंड 0.5 रेडियंस इज हाउ मच 30 डिग्री और 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2 1/2 तो हाफ हाफ yes इसलिए हम बोल देते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल और ये स्मॉल एंगल जाता है आधा या 1 रेडियन पे थोड़ी अप्रोक्सीमेशन ये थोड़ी हिल जाती है बस 1 रेडियन से थोड़ा कम लेंगे तो ये चल जाएगा काम, ठीक है? yes मतलब 1 रेडियन कहने को 1 रेडियन है बट ये डिग्रीज में बहुत ज्यादा है, 57 डिग्रीज हो गया है, राइट? तो काफी बड़ा एंगल है, तो अगर हम ये कम एंगल्स पे लगा दें 30-40 डिग्री तक तो ये तो बिल्कुल ही सेम आता है। yes ओके सर cos के लिए भी यही होता है? नहीं कॉस के लिए बिल्कुल नहीं होता, tan के लिए होता है। ओके सर सर tan and sin के लिए होता है ना बस। हाँ tan and sin के लिए होता है, cos के लिए नहीं होता। अरे cos तो उल्टा है फंक्शन भाई, cos 0 तो Yes. 1 होता है, yes ठीक sir. है। cos Yes. तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ डिक्रीजिंग है उसमें तो पॉसिबल है ही नहीं। yes sir. चलो फटाफट ये क्वेश्चन कर दो, जरा आंसर बता दो मेरे को इसका। ये वैसे आपने ये समझाया क्यों था? मतलब इसकी जरूरत है इस क्वेश्चन में? जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, किसी ने पूछा था बीच में, दिव्यांशु ने पूछा था। दिव्यांशु ने स्कूल में? पूछा था। अच्छा हाँ दिव्यांशु, अरे दिव्यांशु ओके rubber cube of side 5 centimeter has one side fixed while the tangential force वो निकालना क्या है इधर, मॉडुलस नहीं तुषिता, हाँ स्ट्रेन ठीक है। सिमर यार दोनों आंसर भेज दो इकट्ठे, है ना? स्ट्रेन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सिमर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, दीप्ति ठीक है, कॉमा सेपरेटेड आंसर ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एमएम में भेज दो, मिलीमीटर में। तो ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं होएगी ना? कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होएगी क्यों? अरे दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। नहीं सर फिर मतलब जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला है उसमें तो कांस्टेंट वैल्यूज है ही नहीं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या फॉर्मूला है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी हटा के। क्या बोल रही है जिया, उल्टे काम कर रही है। अरे जब कांस्टेंट तुम्हारे हिसाब से तो फिर पता है क्या होना चाहिए जिया, हाँ जी सर। F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, तो जी कितना आ गया एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम। सर ये तो कांस्टेंट है नहीं, फोर्स चेंज करेंगे तो जी चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं सर ये थोड़ी है। यही होता है, हाथों की दिख नहीं रहा इधर, फोर्स चेंज करेंगे तो जी चेंज हो जाएगा, या एम चेंज करेंगे जी चेंज नहीं हो जाएगा। नहीं सर तो सर तो मतलब नहीं कैसे, प्रूव मी रॉन्ग, अगर एम हम चेंज कर देंगे तो जी चेंज नहीं होना चाहिए। जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नहीं है, ये दिख नहीं रहा सीधा।
सर अगर मास चेंज होगा तो फोर्स में या दूसरे मास में कोई रेडियस में तो मतलब बाकी फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे बट जी नहीं चेंज होगा। हाँ बस फिर वही, अब मिल गया आंसर खुद का ही। हाँ सर मिल गया। और हाँ जी, जो ये आ नहीं रहा है आंसर आपके क्वेश्चन जो आपने दिया था अभी, वो क्वेश्चन बता दो। रेडियन में क्वेश्चन दिखा दो। वो रेडियन में आएगा पहला वाला जो स्ट्रेन आ रहा है, शेयरिंग स्ट्रेन। हाँ बिल्कुल शेयरिंग स्ट्रेन है। ओके सर मैं कर देती हूँ send। आर्यन तुम्हारा आंसर ठीक है, तुषिता नहीं, तुषिता तुमने आंसर गौरी पहला सही है, श्रेया x जो है वो 2/3 तो नहीं आ रहा है, स्ट्रेन नहीं, श्रेया कुछ गड़बड़ किया तुमने। नहीं अर्शिया, मुस्कान, मुस्कान का ठीक है, रिविका पहला ठीक है, वरुण, ओ भाई वरुण, यस सर, यस सर। ये आंसर तूने एमएम में भेजा है? ठीक है सर, गलत हो गया, मतलब मीटर में चेंज नहीं किया। इसको एमएम में भेजो मुझे जरा आंसर। एक मिनट, निष्ठा ठीक है, एमएम में भेजने सर? हाँ मिलीमीटर में। मुस्कान ये कौन सी ओके। है? 8 नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट गलत है। रिया सर जो एक्सपायल यहाँ एंगल वो 3 है, ये एक्सपायल ये कुछ गड़बड़ की होगी, एक बार चेक करो। मिलन पहला सही है, गौरी मेहता हाँ ठीक है, गुरकरमन का ठीक है, रिविका ठीक है, आसपास नहीं उतना ही आएगा। सिमर, सिमर पहला गलत है, दूसरा सही है। आर्यन मेहता, कॉस थीटा भाई कैसे कर सकते हैं, स्मॉल एंगल्स के लिए जीरो कैसे ले सकते हैं, ऐसा अनर्थ मत कर। स्मॉल एंगल जीरो, स्मॉल जीरो से स्मॉल एंगल तो कुछ होगा नहीं, कॉस जीरो कितना होता है? मंथन ठीक है, प्रबल, अरे प्रबल चलो तो ये तो सर 2 मिनट में आंसर भेज रही हूँ। अच्छा सर 2 मिनट रुक जाओ सर। 2 मिनट रुक जाए, अरे यार पहले इतना टाइम हो गया। बस सर 2 मिनट सर। 2 मिनट। नाहिद पहला ठीक है,
अर्शिया तुमने खतरनाक आंसर निकाला है, इतनी पावर, खतरनाक। प्रबल नहीं, आंसर गड़बड़ है। वरुण पहला ठीक है, निवेदिता नहीं, वरुण दूसरा ठीक है, श्रेया माइनस में पावर निकाली है। ज्यादा होगी माइनस में। या पहला ठीक है, वरुण ठीक है, नमन दूसरे का यूनिट एमएम है तो गलत है। वंशिका पहला ठीक सर है, मीटर्स है। ओ क्या, हाँ मीटर्स ही है सर। फिर ठीक है। तुषिता दूसरा ठीक है। श्रेया सर अब क्या, नहीं श्रेया, ओके देखते हैं, इधर ध्यान दो अभी। रबर क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, तो अगर इसकी हम फोटो बना लें तो जरा आसान हो जाएगा काम। इसकी साइड जो है वो दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू 5 है। टेंजेंशियल फोर्स 1800 न्यूटन लगा रखी है इधर, ये 1800 न्यूटन है, जिसकी वजह से इसमें शियर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, राइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और शियर स्ट्रेन फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा हमें दे रखा है, ईटा की वैल्यू हमें दी हुई है 2.4 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो शियर स्ट्रेन फाइंड कर लेते हैं। शियर स्ट्रेन जो है उसका फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, और फॉर्मूला Eta is equal to Eta multiply by shear stress. stress upon eta. ईटा का फॉर्मूला होता है F by F by A Upon x by L. अपॉन x by L, राइट। अब हमारे पास इसमें क्या क्या है, ये x by L मतलब फाई है, F by A अपॉन फाई, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब फाई क्या आ जाएगा मेरे पास, F by A अपॉन ईटा। क्या मेरे पास F है? बिल्कुल है। Yes, sir. क्या मेरे पास A है? Yes, sir. यस सर। A कैसे आएगा? मेरे पास साइड दे रखी है, साइड का स्क्वायर, Side से square आ जाएगा. राइट, दिस इज अ क्यूब, तो उसका स्क्वायर जो है वो साइड का क्यूब, साइड का स्क्वायर जो है वो उसका एरिया आ जाएगा। दिस इज 1800 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज 125. सर 5 square 125 कैसे? नहीं, मैंने 5 मीटर में कन्वर्ट कर दिया था. अरे 125 भी कैसे होगा? 125 तो नहीं होता। 5 × 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा जो है वो दे रखा है हमें 2.4 × 10⁻⁶। 6 सर ये 0.0025 भी बन गया सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास पाई जो है वो कितना आ जाएगा? 0.3। ठीक है, एंगल है तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? ये रेडियन में। अब दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स फाइंड करना है। Yes, sir. Yes, sir. हम यूज कर लेंगे फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। X upon L. क्या आ जाएगा? फाई इंटू एक्स, 2.3 इंटू लेंथ कितनी है? 5 × 10⁻², दैट कम्स आउट टू बी 1.5 × 10⁻²। इसको मीटर में तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने पता नहीं क्या झोल किया, मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? किसमें आंसर है ये? ये मीटर में तो सॉरी, मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻³ से करेंगे, +3 से करेंगे? +3 से से करेंगे। तो 1 बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा. 15 बच गया। तो 15 mm। 15 बच जाएगा. कुछ लोग -3 से करके आंसर 10⁻⁵ भेज रहे हैं, मतलब हद हो गई है। मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर रहे हो तुम लोग यार, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है जी, ये लो कर लो नोट फटाफट।
तो क्वेश्चन करना था, क्या? क्वेश्चन करना था ना। क्वेश्चन नोट करना है सर। अच्छा करो। सर क्यूब के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला देखो खुद बनाओ। क्यूब का सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कितनी सरफेसेस होती हैं क्यूब में? अच्छा, उस जिस सरफेस पे लग रहा है उस पे लगाना था। ओके ओके ओके। यहाँ पे एरिया, हाँ कौन सा सरफेस है? तो जो ऊपर वाला है 5 ऊपर ऊपर वाला वाले वो सरफेस क्या ऐसा शेप है उस सरफेस की? स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर, यस। ये स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ये एनसीईआरटी। सर इसमें एक्सप्लेनेशन लिख के भेजें? नहीं वो नहीं, बस पार्ट फर्स्ट पार्ट करो पहले तो तुम। बल्क मॉडुलस निकालो वाटर का। वाटर और एयर की रेशियो निकालने के, सिर्फ वाटर वाटर का निकाल के भेजना अभी है? अभी वाटर का निकाल लो बस। सर इसमें एटीएम में आंसर देना है या पास्कल में? पास्कल में। ठीक। एटीएम जो है वो प्रेशर का, क्या वो प्रेशर का ऐसा यूनिट है? नहीं वो तो पास्कल ही है सर, वो पास्कल ही है। पास्कल है। तो इसलिए हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीएम को। ठीक है, यस सर। सर इसमें डेल्टा भी तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तुम माइनस साइन लगाएंगे? नहीं बस तुम लोग उसकी टेंशन मत लो बस, है ना। यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे, हमें बल्क मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव रखना है। उसका मतलब यही था सिर्फ कि बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव रखना है। 2 दीप्ति, हाँ ठीक है। अर्शिया, अर्शिया एक पावर की गड़बड़ है। नमन पावर की गड़बड़ है। सिमर ठीक है। तुषिता ठीक है। मिलन ठीक है। श्रेया ठीक है। मुस्कान ठीक है। कुशल ठीक है। जिया ठीक है। निष्ठा ठीक है। वंशिका ठीक है। अर्शिया ठीक है। भाविका ठीक है। आर्यन पावर की गड़बड़ है। गौरी ठीक है। गुरकर्मन पावर की गड़बड़ है। प्रबल पावर गड़बड़। सिमरन पावर गड़बड़।
क्या कर रहे हो तुम लोग, पावर के साथ जोल कर रहे हो। डेल्टा पी प्रेशर में चेंज कितना बोला उसने, 100 atm। 100 ठीक है, वैसे तो दे रखा है साथ में ब्रैकेट में 10⁵ पास्कल होता है। ये कितना हो जाएगा, 100 into 1.013 into 10⁵, that is 1.013 into 10⁵ पास्कल्स। और डेल्टा वी जो है वो कितना है, 100.5 minus 100 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर कितने में, इसका एसआई यूनिट कौन सा होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। क्यूब। तो ये 0.5 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में कितना कितना हो जाएगा, तो 0.5 into 10⁻³ -3 मीटर क्यूब। -3 मीटर क्यूब। ये ब्रैकेट में जरा लिखो इसको, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ -3 मीटर क्यूब। बस बल्क मॉडुलस निकाल लो। डेल्टा पी की वैल्यू 1.013 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय डेल्टा वी की वैल्यू है 0.5 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय वी, ऊपर चला जाएगा। वी कितना दिया हुआ है, 100 into चेंज 10⁻⁻। करने की वैसे जरूरत तो नहीं है ना, ये ऐसे कॉटी हो जाता है वैसे तो, यस सर। मीटर वॉल्यूम को कन्वर्ट बिल्कुल करने बिल्कुल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे यस सर। पी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है दैट इज 2.20 into 10⁻⁹ 2.026 9 20 आ रहा है सर। 02 आ रहा है। चलो कोई 10⁻⁹ 9। और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, सर पास्कल तो पास्कल पास्कल के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो बोलते हैं। चलो सेम ही बात है। ठीक है सर मतलब अच्छा कुछ नहीं। राइट, तो यस सर एक्सप्लेनेशन इसकी ये एक्सप्लेनेशन, तो हाँ जो ये जो पानी का जो आया 10⁻⁹ है, ठीक है, बल्क मॉडुलस। और जो हवा का बल्क मॉडुलस होता है ना, उसका रेंज होती है 10⁵ बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बल्क मॉडुलस इसका कम है, ओके गुरुकर्मन, ओके। बल्क मॉडुलस ऑफ एयर जो है दैट इज 10⁵, बल्क मॉडुलस ऑफ पानी जो है दैट इज 10⁹। किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, पानी की। क्यों होनी चाहिए, एयर की कंप्रेसिबिलिटी से। एयर क्यों नहीं चाहिए, एयर की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी अच्छा किसकी तो ज्यादा, यस सर, एयर की नहीं होनी चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एयर की। एयर हाँ की। क्यों, एयर क्या? की कंप्रेसिबिलिटी एयर की ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो गैस है, गैसेस गैस गैस Yes, sir. ज्यादा yes, कंप्रेस हो सकती है, यस तो इसलिए उसका बल्क Yes. मॉडुलस कम होगा एयर का। यस yes सर। sir। यस सर तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस या एयर इज ग्रेटर देन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज लेस देन बल्क मॉडुलस ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डन। यस चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय, Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू बाय सर। आई सेंड यू द Thank you, होमवर्क sir. थैंक ओके बाय, सर 2 मिनट क्वेश्चन दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। ले लो। ओके सर, थैंक यू, बाय।